हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है बिग बैड वुल्व्स और ये मूवी एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये मूवी आपको अंत तक बांधे रखेगी और मूवी के एंड में ही आप लोगों के लिए एक सरप्राइज छुपा होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे तभी तो हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें 3 बच्चों को दिखाया जाता है जो कि छुपम छुपाई खेल रहे थे। इन 3 बच्चों में से 2 लड़कियां थी और वो दोनों लड़कियां छुपने के लिए एक पुराने बने घर में जाती है, जो घर अब पुराना और खंडर हो चुका था। तभी उन्हीं में से एक लड़की वहीं बने एक पुराने कबर्ड में छिप जाती है और दूसरी लड़की घर के बाहर ही रखे एक पाइप में जाकर छिप जाती है। आगे जब गेम खेलने वाला दूसरा लड़का और पाइप के अंदर छुपी हुई लड़की कबर्ड में छुपी हुई लड़की को ढूंढने जाते हैं, तो वो लड़की कबर्ड के अंदर नहीं थी। वहाँ पर बस उन दोनों को उस लड़की का जूता दिखाई देता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस वाले एक ड्रोर नाम के सस्पेक्ट को एक बिल्डिंग में लेकर आते हैं और उनमें से 2 पुलिस वाले ड्रोर को मारने लगते हैं। वहीं पर सीनियर पुलिस ऑफिसर मिक्की भी था और वो ड्रोर से पूछता है वो बच्ची कहाँ है जो कुछ समय पहले गायब हो गई थी। तब ड्रोर कहता है आप किस बच्ची के बारे में बात कर रहे हो, मुझे किसी बच्ची के बारे में नहीं पता। तब मारने वाले 2 पुलिस वाले कहते उस बच्ची ने हमें बताया था कि तुम उस वक्त वहीं मौजूद थे जब वो बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। और ऐसा कहकर वो दोनों पुलिस वाले ड्रोर को मारने लगते हैं। मिकी चाहता था कि ड्रोर कबूल कर ले कि उसी ने बच्ची के साथ कुछ किया है और वहीं पर मिकी का साथी रैमी भी खड़ा था, जो मिकी को ये सब करने से मना कर रहा था। मिकी भी पूछताछ करते हुए ड्रोर को मारने लगता है। तभी रामी को उसके बॉस तस्वीका का कॉल आता है और तस्वीका रामी से पूछता है तुम दोनों कहाँ पर हो। तब रामी कहता है हमने एक सस्पेक्ट को पकड़ा है और हम उससे पूछताछ कर रहे। तब तस्वीका समझ जाता है कि मिक्की सस्पेक्ट से मारपीट कर रहा है और तस्वीका मिक्की और रामी पर गुस्सा होकर कहता है तुम लोगों को सीधे तरीके से उसे कन्फेस करवाना था कि वो बच्ची कहाँ पर है। अगर उस बच्ची को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला। उस सस्पेक्ट को शराफत के साथ उसके घर पर छोड़कर आओ। जिस जगह पर पुलिस वाले ड्रोर को मार रहे थे वहाँ पर एक लड़का भी खड़ा हुआ था और वो इन सब घटनाक्रम का अपने मोबाइल में वीडियो बना लेता है। तस्वीका के कहने पर रामी ड्रोर को अपनी वैन में बिठाता है और उसे उसके घर तक छोड़कर आता है। वैन में रामी पुलिस वालों से कुछ पैसा इकट्ठा करके उन्हें ड्रोर को देता है और रामी ड्रोर से कहता है अपना मुंह बंद रखना और किसी को मत बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मिक्की और बाकी पुलिस वालों को यह बात ज्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनके हिसाब से ड्रोर ही उनका सस्पेक्ट नंबर 1 था। आगे मिक्की तस्वीका अपने बॉस से मिलने जाता है और तस्वीका मिक्की की क्लास लगाता है। तस्वीका कहता है तुम्हारे पागलपन की वजह से हमें उस सस्पेक्ट को छोड़ना पड़ा जिससे हमें पूछताछ करनी थी, और अगर अब उस बच्ची को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी पोस्टिंग ट्रैफिक डिपार्टमेंट में करवा दूंगा। तभी तस्वीका को उसकी सेक्रेटरी का फोन आता है और उसकी सेक्रेटरी उससे कहती है किसी अनजान आदमी ने हमें कॉल की थी, आपको रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए। तस्वीका उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनता है तो उस कॉल रिकॉर्डिंग में एक आदमी कहता है जिस लड़की को आप लोग ढूंढ रहे हो मैं उसका पता आप लोगों को बता सकता हूँ। आगे फिल्म में हमें दूसरा सीन बताया जाता है जब मिक्की और रामी अपनी पुलिस टीम लेकर उस आदमी की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। वो जगह एक सुनसान जंगल थी और मिक्की और रामी वहां पर उस बच्ची को ढूंढ रहे थे। तभी रामी को जंगल के बीच में कुछ दिखाई देता है। वो देखकर रामी मिक्की को बुलाता है तो मिक्की देखता है कि उस बच्ची की लाश चेयर से बंधी हुई थी और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्ची का किसी ने रेप किया हो। किलर ने उस बच्ची का सर भी धड़ से अलग करके उसे वहां पर बांध रखा था। आगे तस्वीका भी क्राइम साइट पर पहुंचता है। तस्वीका आते ही मिक्की से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, इस केस को अब रामी देखेगा, तुम जाकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ज्वाइन करो। ये सुनकर मिक्की वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलता है। उस आदमी को देखकर तस्वीका रामी से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए। तब रामी कहता है ये उस बच्ची के पिता है जिसका मर्डर हुआ है। ये सुनकर तस्वीका अपने आदमियों से कहता है उस आदमी को यहाँ पर मत आने दो। तब पुलिस वाले उस बच्ची के पिता को वहीं पर रोक लेते हैं। मिक्की वहां से जा रहा था तो उसकी नजर भी उस बच्ची के पिता से मिलती है। उस बच्ची के पिता का नाम गिडी होता है और वो एक रिटायर्ड आर्मी मैन थे। गिडी अपनी बच्ची की लाश को देखना चाहता था पर पुलिस वाले उसे उसके पास जाने से रोक रहे थे। मूवी में अगला सीन बताया जाता है जब ड्रोर स्कूल में अपनी टीचर की जॉब कर रहा होता है और वो अपने स्टूडेंट से टेस्ट ले रहा था। तभी ड्रोर देखता है कि टेस्ट के वक्त 2 स्टूडेंट आपस में नोट पास कर रहे थे। ये देखकर ड्रोर उस लड़की के पास जाता है और उससे वो नोट मांगता है जो उसे पीछे वाले लड़के ने पास किया था।
ड्रोर उस नोट को देखता है तो उस नोट में स्टूडेंट ने कार्टून बनाया हुआ था और इस कार्टून में ड्रोर को एक बच्ची के किलर की तरह बताया गया था। सारे बच्चे जान चुके थे कि ड्रोर एक बच्ची का मर्डर सस्पेक्ट है और सभी लोग उसे उसी नजर से देख रहे थे। यह जानकर ड्रोर बच्चों को अपना टेस्ट कंप्लीट करने के लिए कहता है। आगे ड्रोर सभी स्टूडेंट की टेस्ट कॉपी को चेक कर रहा था। तभी वो देखता है कि कुछ स्टूडेंट ने आंसर शीट पर ड्रोर को रेपिस्ट और मर्डर लिखकर भेजा था। तभी वहां पर ड्रोर का स्कूल प्रिंसिपल आता है और वो कहता है, पेरेंट्स का हमारे ऊपर काफी प्रेशर है, इसलिए हमें तुम्हें जॉब से निकालना होगा। तब ड्रोर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। प्रिंसिपल कहता है, मैं मजबूर हूँ, जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम जॉब पर नहीं आ सकते। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रोर साइकिल से अपने घर जा रहा होता है। तभी पुलिस ऑफिसर मिकी भी गाड़ी से उसका पीछा कर रहा होता है। मिकी ड्रोर की सारी हरकतों को फॉलो कर रहा था और उसे लगता है ड्रोर पक्का कातिल है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ड्रोर पर कोई और भी नजर रख रहा था। वो उसकी चुपके से फोटो क्लिक कर रहा था। जो आदमी ड्रोर और उसका पीछा कर रहे मिकी की फोटो ले रहा था वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उस बच्ची का बाप गिडी था। तभी गिडी के पास एक फोन आता है। यह फोन रियल एस्टेट एजेंट का था। वो रियल एस्टेट एजेंट गिडी से कहती है, आपको जैसा घर चाहिए था मैंने आपके लिए वैसा घर ढूंढ लिया है। उसके बाद गिडी उस घर को देखने के लिए शहर से दूर एक जंगल की तरफ जाता है। वो रियल एस्टेट एजेंट गिडी को घर दिखाती है और ये घर काफी सुनसान जगह पर बना हुआ था। गिडी उस घर का बेसमेंट चेक करता है और वो रियल एस्टेट एजेंट से सवाल करता है, बेसमेंट की आवाज ऊपर तो नहीं जाती? गिडी का ये सवाल रियल एस्टेट एजेंट को थोड़ा अजीब लगता है, पर गिडी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसमेंट के ऊपर जाता है और रियल एस्टेट एजेंट को बेसमेंट में मौजूद रहकर चिल्लाने के लिए कहता है। तब रियल एस्टेट एजेंट गिडी के कहे अनुसार वैसा ही करती है और बेसमेंट की आवाज ऊपर नहीं पहुंच रही थी। तब गिडी उस एजेंट से कहता है, मैं इस घर को खरीद लूंगा। दूसरी तरफ मिकी अभी भी ड्रोर के घर के बाहर इंतजार करते करते गाड़ी में ही सो गया था। तभी वहां पर ड्रोर अपने कुत्ते को घुमाते हुए आता है और वो मिक्की को देख लेता है। तब ड्रोर मिक्की से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? तब मिक्की कहता है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिल गया तो मैं तुम्हें देख लूंगा। आगे मूवी में हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सी बच्चियां डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ ड्रोर पहुंचता है और वो उन बच्चियों को देखने लगा था। तब ड्रोर अपनी वाइफ को कॉल करता है और वो उससे कहता है, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। तब ड्रोर की वाइफ कहती है, मुझे नहीं लगता ये सब करने के बाद तुम्हें अपनी बेटी से मिलना चाहिए। ड्रोर कहता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। तब ड्रोर की वाइफ कहती है, मैं इस बारे में तुमसे अभी बात नहीं करना चाहती। ड्रोर कहता है, मैं एक बार अपनी बेटी ताली से मिलना चाहता हूँ क्योंकि आज उसका बर्थडे है और मैंने उसके लिए एक अच्छी सी साइकिल भी खरीदी है। तब ड्रोर की वाइफ कहती है, मुझे नहीं लगता तुम्हें उससे मिलना चाहिए, और ऐसा कहकर ड्रोर की वाइफ कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ मिकी अपने बॉस तस्वीका के ऑफिस में जाता है और वहाँ तस्वीका मिकी को वायरल हुई एक वीडियो दिखाता है, जिस वीडियो में पुलिस वाले ड्रोर को मार रहे थे उससे उस बच्ची के बारे में पूछताछ करते हुए, और उस घटनाक्रम को वहीं छुपे एक लड़के ने शूट कर लिया था। तस्वीका मिकी को वीडियो दिखाकर कहता है, इससे पुलिस डिपार्टमेंट की काफी बदनामी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। तब मिकी कहता है, मुझे सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बचानी है तो आपको सस्पेक्ट ड्रोर को कातिल साबित करना होगा क्योंकि वही कातिल है और मैं ये काम कर सकता हूँ। तब तस्वीका कहता है, अब तुम एक पुलिस वाले नहीं रहे, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ, अब तुम एक सिविलियन हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तब मिकी अपने बॉस का हिंट समझ जाता है और वो इस केस पर अकेले काम करने के लिए तैयार था। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि मिकी इस केस पर अकेले काम करने की तैयारी कर रहा था। वहीं उस बच्ची के पिता गिडी अपने नए खरीदे हुए मकान के बेसमेंट में कुछ अलग करने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने बेसमेंट में एक सोफा रखा हुआ था और कई सारे हथियार रखे हुए थे, और उसी समय ड्रोर भी एक बच्ची के सामने था और वो उस बच्ची के सामने एक केक तैयार करके लाता है, जिसे देखकर वो बच्ची काफी खुश होती है और ड्रोर उस बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। अगले दिन ड्रोर अपने कुत्ते को घुमाने बाहर लेकर आता है और वो गार्डन में जाकर बैठ जाता है। तब ड्रोर की इन सारी हरकतों पर कोई नजर रख रहा था। वो उस बच्ची के पिता गिडी थे। वो अपनी कार में बैठकर ड्रोर पर नजर रख रहे थे। तभी गिडी देखता है कि वहां पर आकर पुलिस ऑफिसर मिकी भी बैठता है और वो भी ड्रोर पर नजर रख रहा था। तभी ड्रोर पीछे मुड़कर देखता है और वो मिकी को अपने पीछे देख लेता है। ये देखकर ड्रोर वहां से भागने लगता है और मिकी भी उसका पीछा करने लगता है। गिडी भी ये देख लेता है तो वो भी अपनी गाड़ी लेकर उन दोनों का पीछा करने लगता है। मिकी से बचते बचाते भागते भागते ड्रोर एक गली में पहुंचता है
तो ड्रोर देखता है उसके सामने एक ट्रक खड़ी हुई थी और उस गली का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक था। तभी ड्रोर का पीछा करते करते मिकी भी वहां पहुंच जाता है। मिकी को देखकर ड्रोर ट्रक के पास से भागने लगता है, पर वो नहीं भाग पाता और मिकी उसे पकड़ लेता है। आगे मिकी ड्रोर को शॉक से बेहोश करके उसे अपनी कार की डिक्की में बंद कर देता है और वो उसे कहीं ले जाने वाला था। गिडी भी कार से वहां तक पहुंच जाता है और वो ये सब देख लेता है। आगे मिक्की ड्रोर को गाड़ी की डिक्की में बंद करके जंगल की तरफ ले जाने लगा था और गिडी भी मिक्की की कार का पीछा करते करते उसके पीछे जाने लगा था। मिक्की अपनी गाड़ी को सुनसान जंगल के बीच में रोकता है और वो ड्रोर को अपनी कार से निकालकर उससे जंगल के बीच में एक गड्ढा खुदवाने लगता है। गिडी भी वहां पहुंच चुका था और वो दूर से ये सब देख रहा था। आगे मिक्की अपनी गन से सारी गोलियां निकालकर एक गोली अपनी रिवॉल्वर में डालता है और उसके बाद वो ड्रोर से पूछताछ करना शुरू करता है। मिक्की ड्रोर से पूछता है उस लड़की का सर कहां पर है जिसे तुमने मारा था। ड्रोर कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब मिक्की एक गोली चलाता है और ड्रोर किस्मत से बच जाता है। मिक्की फिर से ड्रोर से सवाल पूछता है, पर ड्रोर डर रहा था और वो कोई भी जवाब नहीं देता। पर मिक्की फिर से गोली चलाता है और इस बार भी ड्रोर बच गया था। मिक्की फिर से ड्रोर से सवाल करता है और वो तीसरी गोली चलाने वाला था। तभी मिक्की के पीछे से गिडी आकर फावड़े से मिक्की पर वार करता है, जिसके कारण मिक्की बेहोश हो गया था। आगे गिडी और डोर बेहोश मिक्की को गाड़ी की डिक्की में रखते हैं और डोर गिडी से पूछता है क्या आप भी पुलिस डिपार्टमेंट से हो। गिडी कहता है ये मेरा आपसी मामला है, मुझे इससे बदला लेना था, क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं। डोर कहता है हाँ, एक बार फिर से थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। डोर पलटता है, तभी गिडी डोर पर भी हमला करके उसे बेहोश कर देता है। मूवी में आगे की कहानी गिडी के उसी जंगल वाले घर से शुरू होती है। गिडी मिक्की और डोर दोनों को उस घर में लेकर आ गया था। मिक्की को होश आता है तो उसके सामने गिडी था और मिक्की के हाथ बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टेप लगी थी। तब गिडी मिक्की से कहता है मैं तुम्हें खोल दूंगा, अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता। गिडी मिक्की की टेप हटाता है। तब मिक्की कहता है मैं एक पुलिस वाला हूँ। गिडी कहता है मैं ये सब जानता हूँ, मैं पहले तुमसे मिल चुका हूँ। मैंने तुम्हें पहले वहां पर देखा था जहां पर मेरी बेटी की लाश मिली थी। तुम मेरे प्लान के रास्ते में आ गए थे। मैं डोर को पकड़ना चाहता था, पर उससे पहले उसे तुमने पकड़ लिया, इसलिए मुझे तुम्हें भी पकड़ना पड़ा। मिक्की कहता है मैं डोर से पूछताछ ही कर रहा था, मैं उससे सच निकलवाना चाहता था। गिडी कहता है डोर जैसे साइको लोग गोली से नहीं डरते, उनको डराने का कोई और रास्ता है। अब तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, या तो मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम सब कुछ जान चुके हो तो तुम मेरे काम में दखल दोगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हें मार दूं पर तुम एक पुलिस वाले भी हो। और तीसरा ऑप्शन ये होगा कि तुम मेरी मदद करोगे डोर से सच उगलवाने में कि उसने मेरी बेटी का सर कहां पर छुपाया है। मिक्की गिडी के तीसरे ऑप्शन के लिए तैयार था, क्योंकि वो भी डोर से सच उगलवाना चाहता था। और गिडी मिक्की को खोल देता है। उसके बाद वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं जहां पर गिडी ने डोर को बांध कर रखा था। आगे गिडी डोर को एक थप्पड़ मारकर उसे जगाता है। उसके बाद गिडी वो रिपोर्ट उठाता है जो इजराइल की पुलिस ने लिखी थी और गिडी कहता है ये एक बच्चे की कहानी है जिसके बारे में इजराइल की पुलिस ने लिखा है और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में एक भेड़िया था, यानी सीरियल किलर, जो कि छोटी बच्चियों का शिकार करता था। वह भेड़िया छोटी बच्चियों को केक खिलाता था और उसमें नींद की दवा होती थी। उन बच्चियों के बेहोश होने के बाद वो भेड़िया उन बच्चियों से रेप करता था और जब वो बच्चियां होश में आ जाती थी तो वो उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर देता था। सबसे पहले वो उन बच्चियों की उंगलियों को तोड़ता था, जिससे वो बच्चियां वापस बेहोश हो जाया करती थी। तो वो भेड़िया उन बच्चियों के होश में आने का इंतजार करता था और उन बच्चियों के होश में आने पर वो भेड़िया उन बच्चियों के पांव के नाखूनों को निकाल लेता था, जिससे वो बच्चियां वापस बेहोश हो जाया करती थी। उन बच्चियों के होश में आने के बाद वो भेड़िया आरी से उन बच्चियों के सर को काट दिया करता था, जबकि वो बच्चियां जिंदा होती थी। वो भेड़िया कोई और नहीं बल्कि तुम हो जो अब पकड़ा गया है। तुमने आज तक जितनी भी लड़कियों को मारा उनमें से एक मेरी बेटी थी। मैं तुमसे उनका बदला लूंगा। जो तुमने उन बच्चियों के साथ किया वो सब मैं तुम्हारे साथ करूंगा, पर मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम मुझे बता दो तुमने मेरी बेटी का सर कहाँ पर छुपाया। और अगर तुमने ये बता दिया तो मैं तुम्हें अपनी गन से शूट करूंगा, जिससे तुम जल्दी मारे जाओगे और तुम्हें इतना दर्द नहीं सहना पड़ेगा। तब डोर गिडी से कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटी का सर कहाँ पर है और मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा। मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटी का सर कहाँ पर है।
मैं खुद एक बच्चे का बाप हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। गेडी को डोर की बात पर यकीन नहीं था और वो कहता है अब हमें इस आदमी को टॉर्चर करना शुरू करना पड़ेगा। गेडी और मिक्की दोनों की आपस में बात होती है कि सबसे पहले उसकी उंगलियां कौन तोड़ेगा। तब मिक्की कहता है हम लोग ये टॉस करके डिसाइड करेंगे। उन दोनों के बीच टॉस होता है और मिक्की इस टॉस को जीतता है। उसे डोर की उंगलियां तोड़ने का काम मिलता है। मिक्की पहले डोर से उगलवाने की कोशिश करता है ताकि उसकी उंगलियां ना तोड़नी पड़े, पर डोर मिक्की को कुछ भी नहीं बोलता तो मिक्की उसकी एक उंगली को तोड़ देता है। उसके बाद पूछताछ की बारी गेडी की थी। गेडी वहां से एक हथौड़ी उठाता है और गेडी हथौड़ी लेकर डोर की उंगली तोड़ने वाला था, तभी उसे एक कॉल आता है और यह कॉल गेडी की मॉम का था। बेसमेंट में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए गेडी बात करने के लिए बेसमेंट के ऊपर चला जाता है। गेडी के ऊपर जाने के बाद डोर और मिक्की की बात होने लगती है। डोर मिक्की को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और वो बोलता है मैं बेकसूर हूँ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम अब भी नहीं रुके तो तुम बहुत पछताओगे। मैं भी एक बच्ची का बाप हूँ, मेरी बेटी का बर्थडे कल ही था, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मिक्की को अब डोर की बात पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। दूसरी तरफ गेडी की माँ उससे बोल रही थी तुम कैसे घर में रहने चले गए, मैं चाहती हूँ तुम वापस आ जाओ, तुम यहीं पर हमारे साथ रहोगे। तब गेडी कहता है माँ मुझे कुछ जरूरी काम है और मैं वहाँ पर नहीं आ सकता, मैं थोड़ा बीमार हूँ। बीमारी की बात सुनते ही गेडी की माँ कहती है तुम कहाँ पर हो, मुझे एड्रेस दो, मैं तुम्हारे पिता को भेज रही हूँ। तब गेडी उसकी माँ को ऐसा करने से मना करता है और वो फोन कट कर देता है। अब गेडी फोन पर बात करके नीचे आता है और वो देखता है मिक्की ने डोर की उंगलियां नहीं तोड़ी थी। तब गेडी हथौड़ी लेकर डोर की उंगली को तोड़ने लगता है और मिक्की उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर गेडी समझ गया था कि जब वो ऊपर था तब मिक्की और डोर के बीच कुछ बात हुई थी, इसलिए गेडी अपनी गन निकालकर मिक्की पर अड़ा देता है। तब गेडी मिक्की के पास जाकर उसके सर पर गन से वार करता है, जिसके कारण मिक्की फिर से बेहोश हो गया था। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गेडी ऊपर जाकर एक केक बनाने लगता है और वो उस केक के अंदर नींद की गोलियां मिलाकर उसे बेक करने के लिए रख देता है। उसके बाद गेडी नीचे जाता है और डोर के पैरों की उंगलियों के नाखून उखाड़ता है। डोर जोर जोर से चीख रहा था और मिक्की भी वहां पर बंधा हुआ था, वो भी नींद से जाग जाता है। गेडी डोर के पैरों के नाखून उखाड़ने के बाद वापस बेसमेंट से ऊपर जाता है और वो घर के बाहर कुर्सी लगाकर एक जॉइंट बनाकर पी रहा होता है। तभी वहां पर पासी के गांव से घोड़े पर बैठकर एक अरब आता है और वो गेडी से जॉइंट मांगता है पीने के लिए। इजराइल में जूइश और अरब लोगों में हमेशा तनातनी बनी रहती है, पर गेडी और वो अरब आदमी एक दूसरे से प्यार से पेश आते हैं। उसके बाद गेडी केक का एक टुकड़ा काटता है और उस पर कैंडल लगाता है। आगे गेडी केक के टुकड़े को नीचे ले जाकर डोर से कहता है इस कैंडल पर फूंक मारो और विश मांगो, जो भी तुम मांगना चाहते हो। तब डोर फूंक नहीं मारता तो गेडी खुद ही फूंक मारकर कैंडल को बुझा देता है और कैंडल बुझते ही उस घर की डोरबेल बजती है। तब गेडी गन निकालकर ऊपर जाकर गेट खोलता है तो वो देखता है बाहर उसके डैड आए हुए थे और उनके हाथ में सूप था जो गेडी की मॉम ने उसके लिए भेजा था। आगे गेडी के डैड गेडी से कहते तुम्हारी माँ को लगता है कि तुम अपना दिमागी संतुलन खो चुके हो, इसलिए तुम अपने घर को छोड़कर यहाँ पर आकर रहने लगे। तब गेडी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, माँ बस मेरी ज्यादा चिंता करती है। आगे गेडी और उसके पिता डाइनिंग टेबल पर सूप पीने लगते हैं। दूसरी तरफ बेसमेंट में मिक्की उस चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था जिससे वो बंधा था और उसे देखकर डोर भी अपनी कुर्सी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। तब गेडी को और उसके पिता को नीचे से आवाजें आने लगती है। योराम गेडी से कहता है क्या यहाँ पर चूहे ज्यादा है, बेसमेंट से आवाजें आ रही है। तब गेडी कहता है आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। गेडी नीचे आता है तो वो देखता है डोर और मिक्की दोनों शोर मचाने की कोशिश कर रहे थे। तब गेडी डोर के पास जाता है और उससे कहता है शोर मचाना बंद करो, और ऐसा कहकर गेडी डोर के एक नाखून को निकालकर उसके सर पर कट मारता है। तभी गेडी को अचानक उसके पिता की आवाज आती है। अपने पिता की आवाज सुन के गेडी के हाथ में कील का डब्बा था जो उससे छूट जाता है और तभी बेसमेंट में गेडी के पिता आ जाते हैं। मिक्की डब्बे के अंदर से गिरी एक कील को अपने जूते के नीचे छिपा लेता है और योराम बेसमेंट में दो आदमियों को बंधा देखकर गेडी से पूछता है यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तब गेडी अपने पिता से कहता है आप ऊपर जाकर वेट करो, मैं ऊपर आकर आपको बताता हूँ। और गेडी उस कील के डब्बे में कील वापस भरने लगता है। आगे गेडी ऊपर जाता है और उसके पिता गेडी से कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है कि तुम यहाँ पर क्राइम करके अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। गेडी कहता है मेरे पास अब जिंदगी जीने का कोई रीजन नहीं बचा, मैं अपनी बेटी के कातिल को मारकर उसका बदला लूंगा और अपनी बेटी के सर को ढूंढकर उसका जुइस रीति रिवाजों के अनुसार फ्यूनरल करूंगा। तब गेडी के पिता कहते हैं ये सब मैं जानता हूँ, पर तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। तब गेडी कहता है क्या आपको पता है मेरी वाइफ ने मुझे तलाक क्यों दिया। गेडी के पिता कहते हैं ये तुम दोनों के बीच की बात है, मैं ये सब नहीं जानना चाहता।
गिडी कहता है उस दिन मेरी बारी थी मीका को स्कूल से लेकर आने की, पर मैं इस बात को भूल गया क्योंकि मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट हो रहा था। मैं अपनी बेटी को लेने नहीं गया तो मेरी बेटी उस किडनैपर के हाथ लग गई और मुझे इसी बात का अफसोस है। जब तक मुझे अपनी बेटी का सर नहीं मिल जाता तब तक मैं डोर को इसी तरह तड़पाता रहूंगा। नीचे बेसमेंट में मिक्की ने किसी तरह से अपने मुंह की पट्टी निकाल ली थी और मिक्की डोर से कहता है अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है तो तुम्हें गिडी को उसकी बेटी का सर बताना होगा। तुम उसे कोई भी लोकेशन बता देना जिससे हमें टाइम मिल जाएगा यहाँ से बच के निकलने का। ऊपर योराम गिडी की बात सुनकर गिडी से कहता है अगर यही बात है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैं अपनी पोती के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। आगे योराम और गिडी बेसमेंट में डोर के पास जाते हैं और योराम डोर का शर्ट खोल के बोलता है मेरे बेटे ने तुमसे जो भी पूछा वो बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करूंगा। डोर डर रहा था और वो कहता है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, मुझे नहीं पता था उस बच्ची का सर कहाँ पर है। तब योराम गिडी से फायर गन मांगता है और योराम फायर गन स्टार्ट करके उससे डोर की छाती जलाने लगता है। डोर इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो कहता है मुझे पता है बच्ची का सर कहाँ पर है। तब योराम डोर के शर्ट के बटन बंद करके कहता है बताओ तुम क्या कहना चाहते थे। डोर कहता है मैंने उस बच्ची को दफनाया है। उस स्कूल के पीछे 500 गज की दूरी पर एक ग्रीन हाउस है। उस ग्रीन हाउस के साउथ कॉर्नर पर एक विंग तैयार की गई है। वहीं ठीक पंखे के नीचे मैंने उस बच्ची के सर को दफनाया था। डोर से लोकेशन का पता चलने के बाद गिडी अपने पिता से कहता है मैं वहां पर जा रहा हूं अपनी बेटी का सर लेने और आप यहां पर रुककर इन दोनों का ध्यान रखना, इन्हें कहीं भी जाने मत देना। आगे गिडी अपनी कार लेकर डोर की बताई हुई लोकेशन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ योराम अभी भी बेसमेंट में पहरा दे रहा था। तभी उसे उसकी बीबी का कॉल आता है और योराम की वाइफ योराम से कहती है तुमने अपनी दवा टाइम पर क्यों नहीं ली। तब योराम कहता है मैं भूल गया। तब योराम की वाइफ कहती है मैंने इसीलिए तुम्हें फोन लगाया, तुम अभी जाकर कुछ खा लो और दवाई ले लो, मैं अब सोने जा रही हूँ। फोन को कट करने के बाद योराम ऊपर जाता है कुछ खाने के लिए ढूंढने और तभी उसे फ्रिज में वही केक मिलता है जो कि गिडी ने बनाया था, जिसमें गिडी ने नशे की दवा मिला रखी थी। योराम उस केक को लेकर बेसमेंट में आ गया था और वो उस केक को खाने लगा था और केक को खाने के बाद वो अपनी दवा पीता है और थोड़ी देर में बात करते करते योराम बेहोशी की हालत में जाने लगा था और अचानक से योराम बेहोश हो जाता है। ये देखकर मिकी अपने जूते के नीचे छिपाई हुई कील से अपनी चेन का लॉक ओपन कर देता है। दूसरी तरफ गिडी भी डोर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच चुका होता है और वो ग्रीन हाउस में पहुंचकर वहां पर गड्ढा खोदने लगता है। मिकी अपने आप को चेन से छुड़वाकर वहां से भागने की तैयारी में था। तभी डोर मिकी से कहता है मुझे भी खोलो, मुझे भी भागना है। तब मिकी कहता है मैं बाहर से हेल्प लेके आऊंगा और फिर तुम्हें छुड़ाऊंगा। डोर कहता है उसे उस जगह पर कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि वहां पर कुछ नहीं है और वो यहाँ पर आकर मुझे मार डालेगा, इसलिए मुझे खोल दो। तब मिकी कहता है पर मैं उससे पहले तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, मेरी आंखों में देखो, क्या तुमने ही बच्ची के साथ गलत किया था। तब डोर कहता है मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं, मैंने ये नहीं किया, इसलिए मुझे खोल दो। तब मिकी को डोर की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो वहां से जाने लगता है। तब डोर कहता है मुझे खोल दो, नहीं तो मेरे मरने के बाद तुम्हें जिंदगी भर अफसोस होगा। तब मिकी डोर की बातों को सुनकर वहां से निकल जाता है। मिकी को भी घर के बाहर एक साइकिल मिल गई थी तो वो उसे लेकर वहां से भागने लगा था। दूसरी तरफ गिडी भी ग्रीन हाउस में बहुत बड़ा गड्ढा खोद चुका था पर उसे मिट्टी के अंदर कहीं भी अपनी बेटी का सर नहीं मिलता तो वापस गुस्से में कार लेकर डोर की तरफ आने लगता है। मिकी भी साइकिल लेकर भाग रहा था तभी उसके सामने कोई आ गया था, जिसे देखकर मिकी अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है और हम देख पाते हैं मिकी के सामने वही अरब आदमी था जिसे देखकर मिकी डर गया था। तब वो अरब आदमी मिकी से कहता है तुम जूइस लोग हमेशा अरब लोगों को देखकर घबरा क्यों जाते हो, जैसे हम तुम्हें मारने वाले हैं। यह सुनकर मिकी अपने हाथ नीचे कर लेता है और मिकी कहता है ऐसी कोई बात नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई सेलफोन होगा, मुझे कॉल करना है। तब वो अरब आदमी मिकी को अपने पास से सेलफोन निकाल कर देता है। मिकी तस्वीका अपने बॉस को पुलिस हेडक्वार्टर में कॉल करता है और तस्वीका मिकी से कहता है मिकी हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, तुम अब तक कहाँ थे, लो तुम्हारी वाइफ ऑफिस में ही है, तुम उससे बात करो। आगे मिकी की वाइफ मिकी से बात करती है और वो कहती है वो कहाँ पर है और तुम अब तक कहाँ थे, तुम्हारा सेल फोन भी चालू नहीं था। तब मिकी पूछता है कौन कहाँ पर है, तुम किसके बारे में पूछ रही हो। तब मिकी की वाइफ कहती है तुम्हारी बेटी वो कहाँ पर है, उसका सेलफोन भी चालू नहीं है और तुम्हारा सेलफोन भी चालू नहीं था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसे डांस क्लास से ले आना पर तुम उसे मेरे पास नहीं लेकर आए। यह सुनकर मिकी शॉक रह जाता है और उसे याद आता है कि वो अपनी बेटी को डांस क्लास से लाना भूल गया था। मिकी कुछ सोचता है और वो वापस गिडी के घर की तरफ दौड़ने लगता है। तब तक गिडी भी अपने घर पर पहुंच गया था और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे उसकी बेटी का सर अब तक भी नहीं मिला था। गिडी बेसमेंट में पहुंचता है तो वो देखता है डोर अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और वहां पर मिकी मौजूद नहीं था और उसके पिता बेहोश थे। गिडी अपने पिता को होश में लाने की कोशिश करता है
तब तक घर में मिकी भी पहुंच जाता है और कार देखकर वो समझ गया था कि उससे पहले ही गेडी घर में आ चुका है। इसलिए मिकी चुपके से घर में एंटर करता है। गेडी के पिता को होश नहीं आ रहा था। तब गेडी देखता है डोर अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर गेडी वहीं रखी आरी को उठाता है और वो डोर से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम और जल्दी कर दूंगा। ऐसा कहकर डोर गेडी के दूसरे हाथ को भी बांध देता है और वो आरी लेकर डोर के गले को काटने लगता है। तभी वहाँ पर गोली चलती है और गोली चलाने वाला योराम था और योराम गेडी से कहता है, बहुत हुआ, इतना इसको मारने के लिए काफी है। उसी वक्त बेसमेंट में मिकी भी पहुंच चुका था और मिकी देखता है कि गेडी ने डोर का गला काट दिया है। मिकी डोर के खून को बंद करने की कोशिश करता है और वो उससे पूछता है, मेरी बेटी कहाँ पर है? तुमने उसे कहाँ पर छुपाया? तुमने उसके साथ क्या किया? प्लीज मुझे बताओ। डोर सांस ले रहा था पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब मिकी गेडी से कहता है, पेन और पेपर लेकर आओ, ये लिख कर बताएगा। गेडी पेन और पेपर लेकर आता है और मिकी उसे लिखने के लिए डोर के हाथ में देता है, पर डोर के हाथ से पेंसिल छूट जाती है और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर मिकी, गेडी और योराम अफसोस करने लगते हैं कि अब उन्हें कभी भी मिकी की बेटी का पता नहीं चलने वाला और ये भी नहीं पता चलेगा कि डोर ने उसके साथ क्या किया। आगे हमें मूवी में दूसरा सीन दिखाया जाता है जब मिकी का फ्रेंड पुलिस ऑफिसर रामी डोर के घर की तलाशी ले रहा होता है, उसे देख रहा होता है और उसे वहाँ पर कहीं भी मिकी की बेटी दिखाई नहीं देती। तब वो अपने बॉस तस्वीका को फोन करके कहता है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और ऐसा कहकर रामी डोर के घर से निकल जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि डोर के घर में एक लकड़ी की दीवार थी और उसके पीछे एक सीक्रेट कमरा बना हुआ था जहाँ पर बिस्तर में मिकी की बेटी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। यहाँ वही बच्ची थी जिसे डोर ने बर्थडे का केक खिलाया था। यानी डोर एक सचमुच सीरियल किलर था जो बच्चों को केक खिलाकर उन्हें बेहोश करता था और फिर उनका रेप करके उन्हें टॉर्चर करके मार दिया करता था। और इसके लिए डोर ने अपने घर में एक सीक्रेट कमरा भी बनवा रखा था। डोर मारा जा चुका था और मिकी की बेटी का अभी तक भी कोई पता नहीं लगा पाया था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।